हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम आशुतोष नंदन हुआ। जी जी कोई भी पॉलिटिकल बातें हम नहीं करेंगे। जी जी। हम पैरामेडिकल छात्र संघ के मेंबर हैं और हमारा जो मुख्य मांग है कि जो पैरामेडिकल छात्रों की जो जरूरत है, जो वैकेंसी लंबित है तकनीकी सेवा आयोग में 3 पदों का, ओटी, ईसीजी, एक्सरे साल भर से ज्यादा होने को जा रहा है, लेकिन उसका काउंसलिंग नहीं हुआ है। पहले हम लोगों ने लगातार सालों आंदोलन किया, उसके बाद वैकेंसी आई थी और अभी तक वो लंबित है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री पहले भी लड़ाई किए थे, पहले भी लगातार आंदोलन किए, एफआईआर हुआ, डंडे खाए। आपको मालूम है कि बिना डंडे खाए वैकेंसीज यहाँ नहीं दी जाती है। डंडे खाए, उसके बाद हम लोग की वैकेंसी प्रकाशित हुई और अभी तक वो लंबित पड़ा है। उसके लिए दूसरा जो गंभीर समस्या है छात्रों के लिए, जो अध्ययनरत छात्र है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब 2019 बैच का, हम लोग अभी 23 में है, उन लोगों का जो एग्जाम हो उसका रिजल्ट नहीं है। कितना शर्मनाक है कि बच्चा 2 साल का डिप्लोमा 5 साल में भी नहीं हो पा रहा है। उसका अगर रिजल्ट समय दीजिएगा तो वो होगा। 1500 रुपया का छात्रवृत्ति जो उन लोगों को दिया जाना तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। और बैचलर कोर्स प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, जो हजारों करोड़ के रुपये के लागत से मेडिकल कॉलेज बन। हाँ, बताइए सरकार को क्या कहा? हम स्वास्थ्य मंत्री से चाहेंगे कि सिस्टम में बहुत खामियां हैं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उसको देखिए, और अगर स्थिति आप नहीं सुधारते हैं तो ये बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। क्योंकि हम लोग वर्षों से आंदोलन करते आए हैं। ये सभी बिहार के बच्चे हैं और अलग अलग जिले से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेज से, और जहां भी पढ़ाई हो रही है पैरामेडिकल के गवर्नमेंट के बच्चे हैं। तो जब आप उनका एग्जाम करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ाने की सुविधा नहीं है तो आप बंद कर दीजिए ना। दिखाने की क्या जरूरत है कि हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ढकोसला हम लोगों को नहीं चाहिए। हम सभी छात्र हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अभी कोई लेना देना नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहेंगे कि भैया पेपरबाजी बहुत हुआ, हवाबाजी बहुत कर लिए, काम करके दिखाइए। स्वास्थ्य मंत्री अगर आप बने हैं तो स्वास्थ्य से जो संबंधित जो दिक्कतें हैं छात्रों को, उसका निदान करिए। हर दिन पेपर में इतने वैकेंसी जा रहे हैं, इतने वैकेंसी जा रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। छात्र अभी देखिए, एप्रोन पहन के अलग अलग जिले से छात्र आए हुए हैं। आप बताइए, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके गार्जियन को भी आशा होता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार मिलेगा। पहले तो आप उसको डिग्री समय से नहीं दे रहे, रो रहे हैं बच्चे। जो बच्चे एग्जाम निकाल के आते हैं, प्राउड फील होता है कि भाई चलो काम करेंगे। दूसरी समस्या जानिए कि बच्चे गवर्नमेंट में एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी जो भी बच्चे आ रहे हैं, वो ड्यूटी देते हैं, सेवा करते हैं, अंदर में वो काम करते हैं। चूंकि स्टाफ तो है नहीं हमारे यहाँ, स्टाफ की घोर कमी है, तो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो काम करते हैं, जो स्टाफ काम करते हैं। उसके एवज में उसे क्या मिलता है? न तो समय से एग्जाम होता है, न छात्रवृत्ति मिलती है, और फेल भी कर दिए जाते हैं अधिक से ज्यादा। मतलब 90% बच्चे फेल होते थे। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तब जाके सुधार होकर 40% आया हुआ। तो स्वास्थ्य मंत्री युवा हैं, अब तो वो पिता भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हम सभी के सीनियर हैं। पहले वाले स्वास्थ्य मंत्री भी जो भी काम किए, जो बच गया, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि सिर्फ पेपरबाजी मत करिए, जाके धरातल पर देखिए, हम लोगों को बुलाइए, जो छात्र है उनसे जानने का प्रयास करिए। अभी हम आदरणीय विधायक संदीप सौरभ को धन्यवाद देंगे, जो पालीगंज के विधायक, उन्होंने पैरामेडिकल की समस्याओं को विधानसभा में रखा। उन्होंने बताया कि क्या मूलभूत समस्याएं हैं। आप समस्याओं को जानते हुए अगर उसका समाधान नहीं कर रहे हैं तो ये लाखों बच्चों के खिलाफ उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। अगर 1 लाख बच्चे के साथ आप घोर अन्याय कर रहे हैं तो उस लाखों बच्चे के परिवार के साथ भी अन्याय हो रहा है। आप उस लाखों बच्चों को मत देखिए, उसका एक परिवार, उसमें 10-10 मेंबर है, उस सभी की उम्मीदें हैं, करोड़ों आदमी की उम्मीदें जुड़ी हुई है। अगर एक बच्चा के साथ नाइंसाफी हो रहा है तो आप समझिए कितना बड़ा लेवल पे ये चीजें हो रही है। तो इस चीजों को सुधारने की जरूरत है। हम रिक्वेस्ट करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से, युवा हैं भैया, दर्द समझिए, सभी छात्र हैं। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे तो हमारी उम्मीदें उनसे रहेगी, मांग भी हम उनसे करेंगे। विपक्ष के नेता भी बहुत हो हल्ला नौटंकी करते हैं, नौटंकी करने में तो ये लोग माहिर हैं, काम नहीं करते, नौटंकी और पेपरबाजी। अरे भैया, समय सीमा तय करो ना। अगर मंत्री बनते हो, कितना मूर्ख बना होगे। हम लोग छात्र हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, मूर्ख तो बनने से रहे भैया। आप अगर कोई भी घोषणा करते हैं कि हम ये वैकेंसी दे रहे हैं, समय सीमा तय करिए। अगर मुख्यमंत्री जी से बोल दे, ये चीज विधानसभा में पारित होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री अगर घोषणा करता है तो उसका एक समय सीमा तय होना चाहिए कि 1 साल के अंतर्गत हम ये चीजें कर देंगे। आप पैरामेडिकल का सत्र 19 बैच है, बताइए, जो बच्चा 19 में एडमिशन लिया है, अभी तक बच्चा का रिजल्ट नहीं दिए आप। फर्स्ट ईयर का 23 चल रहा है, 5 साल तो हो गया उसका। अब 7 साल में डिप्लोमा कराइए, शर्म के मारे मर जाइए। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को, जो 7 निश्चय इतना बिल्डिंग खड़ा कर दी, शर्म आना चाहिए। सभी नेता मंत्री जितने भी भैया, विधि व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है, जो अधिकारी हैं उनके हाथ में, लोगों को शर्म नहीं आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में मर जाओ भाई। इतनी स्थिति खराब है यहाँ की,
करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है। आप देख सकते हैं श्री तेजस्वी जी, इन लोग नादान नहीं है, बहुत बड़े हैं, बातों से इनके तो आपको पता चल ही गया होगा। इनका साफ साफ कहना है कि श्री तेजस्वी जी कुछ अपने पार्टी के लिए लाइव करते हैं, अपने पार्टी के लिए एक मीटिंग बैठाते हैं, उसी तरह का इन लोग का भी एक मीटिंग बैठा दीजिए, एक लाइव, हाँ एक लाइव कर दीजिए। लाइव के थ्रू इनको पार्लियामेंट के जितने भी इनकी जो मांग है आपसे हो पाए या नहीं हो पाए वो अलग चीज है, इनको जो है संभावना है वो दे दीजिए, ताकि बता दीजिए, इनको पता चल सके कि हम जो है धरना कर रहे हैं ये हमारा जायज मांग है या नाजायज मांग है ना। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई, हाँ। हमारे उनसे उम्मीदें हैं। हाँ। आप अगर जानकारी चाहिए तो बच्चों को बुलाइए, हाँ। जिनके साथ समस्या है, अधिकारी को मत हाँ, बुलाइए। अगर आप लाइव बच्चों करते को हैं, बुलाइए, अगर मीटिंग बैठाते हैं, मीटिंग में हाँ। बच्चों को बुलाइए, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हाँ। हम लोग का संघ है, हाँ। उसको बुलाइए, उससे जानकारी लीजिए, वो सही चीजें आपको बताएंगे, तब जाके आप सुधार कर पाएंगे। आप अधिकारी को बुलाते हैं वो झूठ पर झूठ बोलते हैं, हाँ। आप उनको बुलाएंगे जो झूठ बोलने के लिए वहां पे है, क्योंकि उनको भैया अपनी नौकरी बचानी है। हम तो छात्र हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हम तो अपनी सच्चाई उनको बताएंगे। तो आप छात्र को बुलाइए, छात्र जो रियल समस्या है, जो धरातल पर समस्या है, वो चीजें आपको बताएंगे, तब जाके समाधान हो पाएगा। जो अधिकारी नियुक्त होता है उनको अपनी नौकरी प्यारी है, वो झूठ बोलते हैं, झूठा मांग जो पेपर होता है वो लगाते हैं। वैकेंसी आनी होती है साल भर में, आता है 5 साल में। अगर आदेश चला भी जाता है तो किसी न किसी बहाने से वैकेंसी फंसा दिया जाता है जानबूझ के। बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं, अरे स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया है, हम चाहेंगे, हाथ जोड़ विनती करेंगे कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप तक ये चीजें पहुंचती है तो आप जिस भी विभाग की बात करते हैं उसके छात्रों को बुलाइए, उनसे सुनिए, वो आपको जो रियल समस्या है वो बताएंगे। जब आप छात्र की समस्याएं सुनेंगे, हम लोग बतौर संगठन में हैं, हम लोग छात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, छात्र हमको चुने हैं, हम छात्रों की बात करते हैं। जब आप बुलाएंगे तो आपको हम छात्र की समस्याएं से अवगत कराएंगे, जब आप उसकी जानकारी लेंगे तब जाके आप समाधान कर पाएंगे। अन्यथा जो अधिकारी को आप भेजते हैं वो लोग हमसे भी झूठ बोलते हैं कि आप लोगों का 2 दिन में हो जाएगा, और आपसे भी आके झूठ बोलते हैं कि सर समस्या का निदान हो चुका है। अभी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मुद्दा उठाए कि जो हमने कॉलेज बनवाया है उसमें टीचर्स है कि नहीं, तो अधिकारी लोग में खलबली मच गया कि भाई जो स्वाभाविक सी बात है कि टीचर नहीं है, उनको जानकारी मिल गई। अब सत्र नियमित नहीं है, उनको जानकारी मिला, उन्होंने कह दिया कि भैया जल्दी से इसको कर लो, लेकिन अधिकारी लोगों के ढूलमूल रवैये के कारण छात्र आज सड़क पे है, रो रहा है। अब पता करिए, हर एरिया के, हर गांव से आपको बच्चे मिलेंगे। एक जिले की बात नहीं है, हर जिले की बात है, हर प्रखंड की बात है, हर घर की बात है। बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जो होते हैं वो पैरामेडिकल करते हैं, चूंकि इसमें रोजगार की अधिक संभावनाएं होती है। जब आप पास होने नहीं देंगे, डिग्री लेने नहीं देंगे, बच्चे क्या रोजगार करेंगे, क्या सेवा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें। मीडिया के माध्यम से जितने भी छात्र हैं अपनी बात जहां भी हमारे नेता मंत्री उन्हें बताइए, ताकि वो भी जान सके कि हमारी समस्या क्या है। धन्यवाद। तो तमाम खबरों को आपने देखा, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि गूंगा बहिरा जो सरकार अभी है उनको कानों तक ये जो वीडियो है, ये जो मांगे हैं इनकी गूंज सके। धन्यवाद। देखिए